our channel Unique Coding Heroes, where we were discussing about string for Java interview questions, and we had covered few questions in our last video. So अगर आपने नहीं देखा है, then you can watch it. I will give you the link in the description so that you are fully aware about how we can crack the questions interview easily for the Java. तो हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से फ्रीडम जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के स्ट्रिंग में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने पहले फ्रीडम का एक कैरेक्टर क्रिएट किया। वी हैव क्रिएटेड अ कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग टू char array, देन वी हैव सॉर्टेड दैट array, देन हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर, then we after sorting that character we have created a string constructor and we print a string constructor. So that is how we convert string into a different format. Okay, next same problem हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जैसे आप देख सकते हो यार हमारे स्क्रीन पे जो फ्रीडम है, हमको इस तरह से फ्रीडम के लास्ट में डबल जेड ऐड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ फ्रीडम स्ट्रिंग, देन वी विल take a string, then we concatenate with that double z whatever result we are looking, then we print. So simply we will get, so this is very simple. So not like earlier, हमने क्या किया था, पहले हमने फ्रीडम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, उसके बाद हमने फ्रीडम को स्ट्रिंग कन्वर्ट करके उसको एरे में कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर कैरेक्टर से वापस इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट सॉर्ट करके वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको आउटपुट कर दिया। बट द केस ऑफ दिस वन we just need to concatenate the character because and then print the character. So this is very simple. Okay, now let's move on to the same kind of question for string. तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये थोड़ा डिफरेंट है। ये आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम एक स्ट्रिंग लेंगे, उसके बाद हम इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर इसको सेम सॉर्टिंग करेंगे, उसके बाद जो सॉर्टेड एरे मिला है उसको हम लोग सॉर्टेड स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट होगा रिजल्ट स्ट्रिंग हम लोग उसको एम्प्टी पास कर रहे हैं और उसको लूप में if it is less if is equal to 1 and if sorted is less than अगर ये 1 अगर ये जो हमारा सॉर्टेड स्ट्रिंग है जो हमने पास किया सॉर्टेड स्ट्रिंग में उससे अगर ये छोटा है तो उसमें हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे i+2। सो लाइक दैट हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ये स्ट्रिंग वापस से मिलेगा। सो ओके, ठीक है। Now let's discuss how we can reverse a string without using string inbuilt function. Okay, so यहाँ पे हम लोग string inbuilt function को use नहीं करेंगे। कभी कभी इंटरव्यू हमसे ये पूछते हैं कि आप किस तरह से string को reverse कर सकते हैं without string inbuilt function। ठीक है, so first of all we are initiating a string variable str। हमने क्या किया, पहले एक string variable str लिया। ठीक है, then we will make use string builder। हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करने के लिए string builder यूज करेंगे। then string builder we will use a string builder, we create a new object for str2 and then we use the thereafter हम लोग क्या करेंगे, we are use inbuilt function of string builder reverse method। हम लोग क्या करेंगे, जो string हमने यहाँ पे str2 में string builder को लिया उसको append करेंगे जो हमारा string है उसके साथ में, और उसके बाद उसको रिवर्स कर देंगे। तो ये क्या है, अरे जो हमारा s2 स्ट्रिंग है उसको हम रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे st3 कर देते हैं और इसको st3 कर देते हैं, तो ये हमारा जो आउटपुट आएगा, आउटपुट ये होगा ऑटोमेशन, जो हमारा हमने स्ट्रिंग लिया था उसका उल्टा स्ट्रिंग लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स किया। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर
तो हमें पहले ही बोला गया था हम स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर को यूज किया, और हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग बिल्डर यूज करके स्ट्रिंग को रिवर्स किया। ठीक है, एंड फाइनली वी प्रिंट द str3 डॉट रिवर्स। सो मेन आपको याद रखना है कि हमने रिवर्स, वी हैव टू यूज डॉट रिवर्स function. First we use stick in the string builder, then we create a new object for the string builder, then we append this with the string one, and then we reverse it, and then we print it. Okay, so again, without using string inbuilt reverse function, कैसे हम लोग इसको विदाउट स्ट्रिंग बिल्डर को यूज किए हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपने जो देखा ये जावा 8 का है। जावा 8 में हम लोग स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं। उसके बाद ये आप देखोगे तो ये विदाउट स्ट्रिंग बिल्डर यूज करने का क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू कैरेक्टर विद अ कैरेक्टर टू कैर। ठीक है, हम कैरेक्टर पे कन्वर्ट करेंगे और इसको लूप में लगाकर इसको रिवर्स कर देंगे, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैरेक्टर एरे में, और उसको हमें कैरेक्टर एरे को लूप में रिवर्स कर दिया हमने। जो हमारा कैरेक्टर, फर्स्ट हमने क्या किया, कैरेक्टर लिया उसको कैरेक्टर पे कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद कैरेक्टर को हमने उसको लेंथ -1 का, जो हमारा कैरेक्टर का लेंथ होगा उससे हमें -1 किया, और हमने उसको रिवर्स लूप चला दिया। तो हमारा जो आई होगा, आई हो गया, आई पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, so those were some of the string question। अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से जावा प्रोग्राम में 2 नंबर को स्वैप कर सकते हैं। so स्वैप करने के लिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल 2 नंबर को स्वैप करना है। जैसे अब 2 नंबर मान लो हमने कोई भी लिया, तो ये उसको स्वैप करके दिखा देगा। ठीक है, सो बिफोर स्वैपिंग, सो हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर लिया, दो इंटीजर लिया, टेम्प टेम्प 3 इंटीजर लिया, 10 x y टेम्प के नाम से। तो हमने क्या किया, पहले इंटर x एंड y, देन हमने क्या किया, इसको स्कैनर डॉट इन में न्यू स्कैनर क्रिएट किया, और उसको x के अंदर हमने पास किया। ठीक है, x के अंदर इंट y इन द सिस्टम ऑफ बिफोर स्वैपिंग। बिफोर स्वैपिंग में इस तरह से दिखेगा, ये जो आप पास करोगे, जो भी आप इनपुट डालोगे। और आफ्टर स्वैपिंग में क्या होगा, तो टेम्प को हमने x पे डिफाइन किया, और x इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू टेम्प। आफ्टर स्वैपिंग आप जब करोगे तो ये क्या करेगा, उसको जो y की वैल्यू होगी वो x पे शिफ्ट कर देगा, x की वैल्यू को y पे। सो यहाँ पे देखो हमने टेम्प में x को लिया था बिफोर स्वैपिंग में, जब ये स्वैप कर रहे थे, और उसको क्या किया इन्होंने, इक्वल कर दिया, दोनों को कंपेयर किया, फिर इसने y में पेश कर दिया। So thank you for watching. We will continue discussing our interview questions. Thank you all for watching. Keep on subscribe. Okay.